हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम जो मैथमेटिकल टूल जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी 11th में, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उससे अगला जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। मीन आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, उसका मैक्सिमा या मिनिमा मीन्स उसका मैक्सिमम पॉइंट निकालना है और मिनिमम पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इससे पहले डिफरेंशिएशन आना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो इस पहले वाली वीडियो अच्छे से देख लो। ठीक है, तभी ये समझ आएगा। देखो, ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से आज। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा मतलब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे निकालेंगे वो है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन की ग्राफ लाइन गिवन है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है। ये मान लो y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, एंड y जो है आपका वो फंक्शन है किसका, x का, और उसकी ग्राफ लाइन ऐसे गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, अरे क्या है, कि ये फंक्शन की जो ग्राफ लाइन है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और बिल्कुल नीचे ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और इसे ही बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, एक्सट्रीमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, और एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, ये निकालना चाहते हैं कि ये पॉइंट कौन से है और कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, अलग अलग भी बांटेंगे फिर। ठीक है, कि भाई ये जो पॉइंट निकला है ये मैक्सिमा है, ये पॉइंट है मिनिमा। लेकिन ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, जो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, बहुत जरूरी दिमाग में होना चाहिए वो। देखो, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, वो एक तरह से हमें स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, स्लोप ऑफ द कोड या स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मोस्ट ऑफ द वो हम ये बोल सकते हैं कि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और स्लोप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप स्लोप को tan थीटा, ऐसे tan थीटा, या डेल y अपॉन डेल x, या dy अपॉन dx। ठीक है, जो फॉर्मूला ये कब है, जब थीटा गिवन हो, किसी भी लाइन का थीटा गिवन हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, वो भी हमें स्लोप देता है, ये हमें एवरेज स्लोप देता है, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है, और ये एक्चुअली डेफिनेशन बन जाती है डिफरेंशिएशन की भी। ठीक है, तो आप कुछ भी कोई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, आप इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देखो हम टारगेट यहीं पे रखना, निकालना ये चाहते हैं, लेकिन ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने के लिए कि इनको समझना है अच्छे से, उससे पहले ये बस थोड़ा सा बता रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें यूज होंगे, तो ये अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये फॉर्मूले यूज हम कर सकते हैं स्लोप के लिए। तो यहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन हम जो गैदर करते हैं वो क्या है, कि मान लो y जो है, जैसे जैसे y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर x इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x2 ज्यादा होगा x1 से, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम ऐसे जाते जा रहे हैं x इंक्रीज हो रहा है, तो तब हम ये मान लिया कि y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। x इंक्रीज y भी इंक्रीज, तब हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप जो होगा हमारा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई, क्योंकि y अगर y इंक्रीज हो रहा है मींस y2 इज ग्रेटर देन y1, x इंक्रीज हो रहा है तो x2 ग्रेटर देन x1, तो दोनों ये क्वांटिटी माइनस होने के बाद और ये क्वांटिटी माइनस होने के बाद पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आई तो स्लोप पॉजिटिव। सेकेंडली आप उल्टा भी कर सकते हो, y डिक्रीज और x डिक्रीज, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। y2 स्मॉल इज y1, x2 स्मॉल x1, क्योंकि y भी डिक्रीज हो रहा है और x भी, दोनों डिक्रीज होंगे, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, अगेन क्या आया, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी आई तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखना, स्लोप क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव, इस केस में भी स्लोप पॉजिटिव।
थर्ड वन, अगर y इंक्रीज हो रहा है और x डिक्रीज, मींस x डिक्रीज करने पे y इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज करने पे तो मींस x2 छोटा, y2 इंक्रीज y2 बड़ा, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, लेकिन नीचे क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो इसका मीनिंग क्या है कि स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। वैसे आप उल्टा लिख सकते हो, इस केस में भी स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, है क्या नहीं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसके साथ आप डायरेक्ट ग्राफ लाइन को भी देख के बता सकते हो, ग्राफ लाइन को देखा और सिर्फ बता सकते हो कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव, कैसे, ध्यान से देखो। मान लो, देखो हम ग्राफ मोस्टली क्या निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना, किसका निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन, या वो स्ट्रेट लाइन हो सीधी, या स्ट्रेट कोड हो, या स्ट्रेट टेंजेंट हो। ये भी क्या है, टेंजेंट का स्लोप देता है, ये किसका स्लोप देता है, कोड का स्लोप देता है कि नहीं, तो ये भी स्ट्रेट होता है, ये भी स्ट्रेट होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 स्ट्रेट लाइन मान लो, एक स्ट्रेट लाइन ये मान ली, एक स्ट्रेट लाइन ये मान ली आपने, और एक स्ट्रेट लाइन ये मान ली। मान लेते हैं कि ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और ये तीसरी क्या है, स्ट्रेट लाइन। पहली जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल है θ1 बनाती है, ये जो एंगल है ये θ2 बनाती है, और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं θ3 एंगल बनाती है, ठीक है। बात समझ में आई, तो ध्यान से सुनना। इस पहली लाइन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, जैसे मतलब x1 ये मान लो आप, इस पे क्या होंगे पॉइंट, x1 y1, इस पे x2 y2, इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे उधर जा रहे हो x इंक्रीज हो रहा है, आप इधर जा रहे हो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि ये लाइन क्या है, y में भी ऊपर बढ़ती जा रही है और x में भी, ठीक है। बात समझ में आई। और इसके लिए क्या है, x चेंज ही नहीं हो रहा है कि नहीं, x चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन y चेंज होता जा रहा है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके लिए ये सिचुएशन, इसके लिए क्या सिचुएशन है, इसके लिए सिचुएशन है कि आप इधर से चले, मान लो इधर से आप x में जा रहे हो, x बढ़ा रहे हो, बट y क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान सकते हो ये पॉइंट है हमारा x1 और y1, दिख रहा है ये x1 और y1, ठीक है, हाँ जी। ये पॉइंट मान लो दूसरा है x2 और y2। तो देखो यहां से यहां पॉइंट पे गए तो यहां पे x1 और x2 में x2 इज ग्रेटर देन x1, मींस x इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y1 और y2 में कौन है, y1 इज ग्रेटर देन y2। इसका मीनिंग क्या है कि y यहां से यहां जाते टाइम, मींस x एक्सिस के लोग जाते टाइम, इसमें y एक्सिस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या है, यहां पे y कांस्टेंट रहेगा, सॉरी x क्या रहेगा, कांस्टेंट, y क्या हो रहा है, चेंज, y कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, लेकिन x तो एक ही है, कांस्टेंट। वैसे ही इस लाइन के लिए क्या है, इस लाइन के लिए मान लो ये आपका क्या हो गया, x1 जो पहले होता है उसको x1 y1 मानना है, जो बाद में आता है उसको x2 y2। तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, x इंक्रीज, और यहाँ पे y1 y2, तो वो भी क्या है, y1 से y2 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आइडिया लोगे तो आप ये समझ सकते हो कि इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज वो भी इंक्रीज, तो मींस पॉजिटिव स्लोप। बात समझ में आई। सेकेंडली, ये जो लाइन है इसमें क्या है, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा स्लोप है वो कैसा है, इनफाइनाइट, क्योंकि x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, जीरो, नीचे जीरो, ऊपर कुछ भी आए y2 माइनस y1 ये जीरो है, तो स्लोप क्या हो गया, इनफाइनाइट। इस लाइन के लिए स्लोप, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप x इंक्रीज कर रहे हो y क्या हो रहा है, डिक्रीज। बात समझ रहे हो, इस लाइन के लिए बात समझो अच्छे से, क्योंकि x यहां से x1 से x2 चेंज किया तो x2 इज ग्रेटर देन x1 इस एक्सिस में देखो, लेकिन y1 और y2 में कंपैरिजन करोगे तो y1 इधर है, y2 इधर है, y2 नीचे आ गया, ये इस तरह से होते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको आइडिया होगा इसका,
कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y2, y1। तो देखो x1 से x2 पे जाएंगे तो आप किधर से किधर आ रहे हो, y1 से नीचे y2 पे आ रहे हो, मींस x से x2 पे गए x इंक्रीज, लेकिन y1 से y2 पे आए y डिक्रीज। सेम इस तरह से करोगे तो ये इस केस में आप समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट ले लेना, एक इधर एक इधर। x1 से x2 पे जाओगे x इंक्रीज, y क्या होगा, y इधर से इधर जाओगे, मींस इधर से लगभग आप इधर जाओगे, मींस y1 से y2 की तरफ इंक्रीज, दोनों इंक्रीज, पॉजिटिव स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप। मींस लाइन को देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये हमें कॉर्ड का स्लोप देता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमें सॉरी ये टेंजेंट का स्लोप देगा जो कि स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमें कॉर्ड का स्लोप देता है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये सिंपली कोई भी स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थीटा एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ, वो उसका स्लोप निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये कॉर्ड का स्लोप मतलब एवरेज स्लोप निकालने के लिए, ये टेंजेंट का स्लोप मींस इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने के लिए, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन हो आपको उसका। तो स्ट्रेट लाइन अगर हमें पता लग जाए कि कौन सा पॉजिटिव स्लोप बनाएगी, कौन सा नेगेटिव, कौन सा इनफाइनाइट, तो देखते ही पता लग जाएगा हमें, ठीक है। एक लाइन मैं और कर देता हूं ड्रॉ, या नीचे कर देता हूं कि कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मींस कोई लाइन एक ऐसी है जो x एक्सिस के साथ कैसे है, पैरेलल, कैसे है, पैरेलल। और जब वो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है x1, ये मान लो आप, ये मान लो क्या x2। जब आप x1 से x2 पे गए तो y तो चेंज ही नहीं हुआ, y1 भी वही, y1 भी वही, ठीक है, y2 भी यही रहा, y1 भी यही रहा, मींस y1 इज इक्वल टू y2। x1 से x2 पे गए, जब y2 और y1 दोनों बराबर है तो स्लोप आपका क्या आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग, कुछ भी हो नीचे, चेंज कितना ही हो x में, लेकिन हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के साथ तो उसका मीनिंग क्या है, उसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 0। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्विकली कि अगर कोई लाइन यहां एक्यूट एंगल बनाती है, एक्यूट एंगल समझ गए, 90 से लेस, ये जो लाइन है ये एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर θ1 एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव, याद रखना स्लोप पॉजिटिव। अगर कोई लाइन 90 एंगल बना रही है, क्योंकि θ2 क्या है, यहां से लेके यहां तक 90, तो वो कैसा स्लोप बनाएगी, इनफाइनाइट। अगर कोई लाइन यहां से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, मींस ग्रेटर देन 90, ये जो है θ3, ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस, ग्रेटर देन 90, तो हमारा जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, इसमें स्लोप पॉजिटिव। अगर कोई एंगल ही नहीं बना रही, बिल्कुल पैरेलल है, तो स्लोप 0, 90 एंगल है तो स्लोप इनफाइनाइट। ये इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंपल सा, स्लोप 0, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। चलो अब यहां आते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट अगर निकालोगे तो मैक्सिमा पॉइंट तो ये है और मिनिमा पॉइंट क्या है, ये, तो इस पे मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और इस पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो क्या है, वो एक्स एक्सिस के साथ कैसे है, पैरेलल, और एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या आता है, 0। और एक टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, इसका नाम दे दो आप ए बी टेंजेंट, किस पॉइंट पे, कोई भी मान लो ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट मान लो ओरिजिन, इसका नाम मान लो पी और ये क्यू, ठीक है, इसका सी और डी, ठीक है। ये पॉइंट पी, ये क्यू, ये सी डी लाइन टेंजेंट हो गई, ए बी लाइन भी टेंजेंट हो गई, ये हो गई मैक्सिमा पॉइंट पे, ये हो गई मिनिमा पॉइंट पे। और दोनों टेंजेंट हमने देखा क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस के तो क्या आ गई, पैरेलल,
है कि नहीं? और टेंजेंट का जो स्लोप है हमें वो कौन देता है? ये क्वांटिटी। यस सर नो? किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये देता है, कोड का स्लोप ये देता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये देता है। तो स्लोप निकालने के लिए आप तीनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे और जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमने देखा कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अगर हम ये एक्सट्रीमम पॉइंट निकालना चाहे, मींस ये और ये पॉइंट निकालना चाहे, तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर दे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रीमम पॉइंट पे, एक्सट्रीमम पॉइंट के अंदर दोनों आ जाते हैं, ठीक है? बोथ पॉइंट आर कॉल्ड एक्सट्रीमम। पता नहीं, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? एक्सट्रीमम पॉइंट। तो ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट जो है एक्सट्रीम पॉइंट है, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो इन दोनों पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करके देखी तो वो तो क्या ही एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर जीरो स्लोप है और स्लोप हमें निकालना आता है, वो कैसे? कि किसी भी फंक्शन का जो हमें गिवन है जिसके हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम जीरो पुट करके अगर कोई भी पॉइंट निकालेंगे, वो पॉइंट जो होंगे, जैसे dy बाई डी एक्स कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपको एक दूसरा नया फंक्शन मिलेगा। उस फंक्शन को किसके बराबर पुट कर दो? जीरो। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है फंक्शन। उसको जीरो पुट करने के बाद आप उसके क्या निकाल लोगे? रूट्स। देन फाइंड आउट द रूट्स। रूट समझ गए किसके? जो ये जो फंक्शन है, फंक्शन एक तरह से इक्वेशन होती है, ठीक है? उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो अगेन कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा। उस फंक्शन को जीरो के बराबर पुट करो, आफ्टर दैट रूट निकालो। वही रूट क्या होंगे? एक्सट्रीमम पॉइंट। अब वो एक्सट्रीमम पॉइंट्स क्या होंगे? या तो मैक्सिमा हो सकते हैं या मिनिमा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमा पॉइंट पे भी और मिनिमा पॉइंट पे भी दोनों पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है? जीरो। तो हमने तो वही किया है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला डिफरेंशिएशन के बाद उसको जीरो पुट किया, और जो जीरो पुट करने के बाद हमने रूट्स निकाले, तो वो दोनों हो सकते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट भी और नहीं सॉरी मैक्सिमम पॉइंट भी और मिनिमम पॉइंट भी। अब उनको डिफरेंशिएट करना है कि भाई ये पॉइंट मैक्सिमा के हैं और ये मिनिमा के हैं। उसके बाद उसके लिए क्या करना है? ध्यान से सुनो। देखो, एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई फंक्शन, एक बार किया, आप उसके बाद जो दूसरा फंक्शन आएगा आप उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, उसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है? उसको कैसे करोगे? देखो, ये जो आया इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, मींस डी अपॉन डी एक्स, किसका? जो आप पहले कर चुके हो उसका। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं इधर। जैसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है? तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा? ये 2 आगे आ जाता है और उसकी पावर में से एक कम हो जाता है कि नहीं? दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? कहां करें? यहां दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल देना है बस। तो देखो, मान लो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो मैं आपसे बोलूं कि dy अपॉन dx निकालो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, 2 आगे आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं बोलूं फिर इसका करो, इसका फिर करो, तो वो क्या कहलाएगा? 2 बार डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, किसका? जो आप पहले कर चुके, dy अपॉन dx उसका, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज। ये यहाँ पे पावर 1 है, वो आगे आ जाएगी, इसकी पावर में से एक कम हो जाएगी, x की पावर 0 की मींस 2 आ जाएगा, ठीक है? इसका आप एक बार और कर सकते हो, ठीक है? और आप इसको क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब इसका फिर कर सकते हो एक बार, डी स्क्वायर वाई अपॉन
dx square means differentiation of this quantity d upon dx किसका, y का, d upon dx किसका, जो ये क्वांटिटी यहां निकाली उसका। तो कुछ नहीं करना, यहां पे जो क्वांटिटी है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। फिर क्या किया हमने, हम dy by dx निकालना चाहते हैं किसका, d स्क्वायर x dx स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका निकालो। मींस ये जो क्वांटिटी है जो किसके बराबर आई 2 का, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा 0। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड डिफरेंशिएशन मींस दो बार डिफरेंशिएशन करने को बोलते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये जो क्वांटिटी है इसको आप ये लिख सकते हो d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। मींस ये क्या है कि डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, आप जितनी बार भी करवाए उतनी बार आप कर सकते हो, सेम मेथड रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आई अच्छे से। एक बार कहे तो एक बार डिफरेंशिएशन, इसका 2 बार कहे तो उसको ऐसे लिखोगे, इसका 3 बार कहे ऐसे लिखोगे। कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का एक बार करोगे ये, इसका फिर कर दो, इसका फिर कर दो, करते चले जाओ जितनी बार करना हो, है ना। हाँ जी, तो मैं यहां पे था, ये बता रहा था, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x। मींस एक बार जो डिफरेंशिएशन आपने यहां करके 0 पुट किया, उससे क्या निकल गए आपके एक्सट्रीमम पॉइंट। मींस आपका वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी, क्योंकि दोनों मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के ऊपर जो टेंजेंट होती है वो कितना स्लोप बनाती है 0, क्योंकि ये 0 पुट करके ही हमने वैल्यू निकाली है। तो d अपॉन ये निकाले, ये निकालने के बाद, ठीक है, ये निकालने के बाद देन पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, d अपॉन dx ये निकालना है, ठीक है। ये निकालने के बाद ध्यान से सुनो, फोर्थ पॉइंट फाइनल है। पहले ये सोचो ये क्या है, ये है चेंजमेंट ऑफ स्लोप। बात समझ में आ रही है। ये क्वांटिटी क्या है, ये है dy अपॉन dx मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आई पक्का। और dy by dx क्या होता है, चेंजमेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी का ही नाम डिफरेंशिएशन था, है कि नहीं। ये क्या है, dy by dx क्या है, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया उसका अगेन डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसका चेंजमेंट देख रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, वो देखो, ये हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट है, ये भी एक्सट्रीमम पॉइंट है। इस एक्सट्रीमम पॉइंट का नाम है मैक्सिमा, ये मिनिमा, हमने देखने से ही लग रहा है ये, ठीक है। तो क्या करें, इससे जस्ट पहले एक पॉइंट लो, उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसके जस्ट बाद एक और पॉइंट लो, उसके ऊपर भी एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कोई आफत बिल्कुल भी नहीं। यहां पे एक और पॉइंट लो, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ध्यान से सोचना, अब यहां पे एक टेंजेंट लो, यहां पॉइंट लो, उस पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक्चुअली ये 3 टेंजेंट हो गई, एक मैक्सिमा पे, 2 उसके साइड बाई, एक मिनिमा पे, 2 उसके साइड बाई, और 3 टेंजेंट यहां हो गई। यहां पे देखो क्या है, ये क्वांटिटी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये क्वांटिटी क्या है, स्लोप जो निकला टेंजेंट का उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन, एक बार किया वो देता हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये देखो क्या देता है, अगर ये क्वांटिटी, इसमें क्या है, अगर x चेंज करने से, x बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, x घटाने से ये घट रहा है, तो हमारा स्लोप कैसा आना चाहिए, हमारा स्लोप आना चाहिए कैसा, पॉजिटिव। मींस x बढ़ा रहे हो, y भी बढ़ रहा है, दोनों चीज बढ़ रही है या दोनों चीज घट रही है, स्लोप हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। या सेकेंडली y बढ़ा रहे हो, x घटा रहे हो, स्लोप नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। ये कंडीशन हम यहां पे इंपोज करेंगे। ये क्या है, अगर ये जो स्लोप है ये x बढ़ाने से बढ़ रहा है, तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव। देखो ध्यान से सुनो, यहां पे y
बढ़ रहा था, x बढ़ाने से, तो ये पूरा फैक्टर हमारा कैसा आया, पॉजिटिव। ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव आया तो इसका मीनिंग स्लोप पॉजिटिव। अगर हमारा y बढ़ रहा है x घटाने से या इसका वाइस वर्सा, ये तब ये पूरी क्वांटिटी कैसी आई, नेगेटिव। और नेगेटिव आने से स्लोप नेगेटिव। या टेंजेंट की शक्ल, ये जो लाइन से इनकी शक्ल देखने से भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर लाइन ऐसी है स्लोप पॉजिटिव, सीधी है तो इनफाइनाइट, लाइन वैसे है मींस ज्यादा एंगल बना रही है, ऐसे लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप नेगेटिव। अंदाजा पड़ रहा है ना। तो किसी भी चीज का आइडिया ले सकते हो, वो यहां पे यूज करेंगे। अब एक्सट्रीमम पॉइंट के ऊपर ये जो मैक्सिमा पॉइंट है, यहां पे उससे जस्ट पहले ये टेंजेंट का स्लोप क्या, पॉजिटिव। बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0, उसके जस्ट पॉइंट जो है ये, उसका स्लोप नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्लोप का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप यहां से यहां आए मींस आप यहां x1 से x2 पे आए थ्रो द मैक्सिमम पॉइंट, x1 से लेके x2 पे आए थ्रो द मैक्सिमम पॉइंट, तो वहां पे जो ये स्लोप क्वांटिटी थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज। देखो पॉजिटिव 0 नेगेटिव डिक्रीज हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि x बढ़ाने से ये जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वांटिटी जो है पूरी की पूरी कैसी है, नेगेटिव। कहां, अबाउट द मैक्सिमा। बात समझ में आई कि चेंजमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो ये क्वांटिटी है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का भी चेंजमेंट निकाल दिया हमने x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो कैसा आया हमारा, नेगेटिव। और ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी आती है, एक बार डिफरेंशिएशन किया उसका अगेन कर दो, ठीक है। सेकेंडली ये कैसी आएगी, पॉजिटिव अबाउट, या आप इसको एट लिखो, एट मैक्सिमा, एट द मिनिमा। अब देखो ये क्या है, मिनिमा की बात करते हैं अब, ठीक है, इसको भूल जाना। मिनिमा पे एक x1 पॉइंट ये मानना, एक मिनिमा खुद, और ये एक x2। जब हम x1 से लेके x2 की तरफ आए तो x तो हमने इंक्रीज किया, यहां भी x इंक्रीज किया था लेकिन स्लोप डिक्रीज हो रहा था। यहां पे क्या है, x1 से x2 आए तो x तो हमने इंक्रीज किया, लेकिन जब x1 पे था तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमारा है नेगेटिव। लाइन ऐसी है, लाइन ऐसी है, एंगल ऑब्ट्यूस नेगेटिव। फिर आए यहां, यहां कैसा है, 0। उसके बाद इसके जस्ट वाला पॉइंट है, ये जस्ट वाला पॉइंट, ठीक है, उसमें स्लोप छोटा एंगल बना रही, लाइन ऐसे है, लाइन ऐसे है, स्लोप पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव। तो जैसे जैसे हमने x को x1 से x2 पे इंक्रीज किया, स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। मींस पॉजिटिव 0 ना सॉरी नेगेटिव 0 पॉजिटिव, स्लोप भी इंक्रीज टेंजेंट का x चेंज करने से। x चेंज करने से जो यहां क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज किया हमने, वो भी इंक्रीज। जैसे y इंक्रीज हो रहा था x इंक्रीज करने पे, स्लोप पॉजिटिव, तो वैसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि y इंक्रीज कर रहा है x चेंज होने पे, तो जो ये dy बाई dx है ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली हमें स्लोप ही तो देता है, यही चेंजमेंट पॉजिटिव आया तो तभी तो स्लोप हमने पॉजिटिव बोला। तो उसी तरह से इस क्वांटिटी का चेंजमेंट दोबारा से हमने किया, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कहां, मिनिमा पे, ठीक है। ये दो चीज अलग है, ये चीज दोनों के लिए सेम है, मिनिमा के लिए भी और मैक्सिमा के लिए भी, है ना। तो हमें फर्क मालूम नहीं हुआ कि कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है। तो हमने क्या देखा कि उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया, वहां पे ये जो क्वांटिटी है जिसे आप डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी बोल सकते हो, वो क्या है, नेगेटिव है किस पे, मैक्सिमा पे, और पॉजिटिव है कहां, मिनिमा पे। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो आपके रूट्स निकले
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो रूट्स निकले वो रूट्स इसमें पुट करो। अगर पुट करने के बाद अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो वो पॉइंट या वो रूट हमारे क्या है, मैक्सिमा। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वो पॉइंट हमारा क्या है, मिनिमा। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी काम आई सारी की सारी। बाकी सिंपल सा लोचा है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा बताना है तो सबसे पहले हमें क्या देखा, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की हमने वो कितना स्लोप बना रही है, 0। ठीक है, अब स्लोप 0 बना रही है तो स्लोप निकालने के लिए तो एक ही तरीका है हमारे पास, वो तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स निकाल लो। वो dy बाई डी एक्स निकाला वो हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 के बराबर। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमने 0 के बराबर पुट कर दी, उसके बाद उस इक्वेशन के रूट्स निकाल लिया। वो रूट्स निकालने के बाद वो मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम एक्सट्रीमम पॉइंट, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमें तो अलग अलग बांटनी है कि मैक्सिमा को अलग बताना है कि ये पॉइंट्स मैक्सिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि जो ये क्वांटिटी है उसका चेंजमेंट एक बार और निकाल दो एक्स के रिस्पेक्ट में, मींस एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसी क्वांटिटी का, एक बार और डिफरेंशिएशन या y का डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर ये, मींस डिक्रीज हो रही है कि नहीं, डिक्रीज होती है। तो उसका मीनिंग क्या है कि जो इसका चेंजमेंट आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, कहां, मैक्सिमा पॉइंट पे। मिनिमा पे हमने क्या देखा कि ये मैक्सिमम मतलब जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव, फिर 0 हुई, अगले पॉइंट पे पॉजिटिव हो गई, मींस ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आएगा, पॉजिटिव। कहां, मिनिमा पे। तो यहां से जो रूट्स निकले उस डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो वो हमारा पॉइंट है मैक्सिमा, अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव आती है तो वो पॉइंट है हमारा मिनिमा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फटाक देसी। ठीक है, और बाकी फिर प्रैक्टिस करना, मैं असाइनमेंट दे दूंगा। और डिफरेंशिएशन ही है मोस्टली इसमें, एक बार डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, दोबारा करवाए तो उसका डबल डेरिवेटिव अगेन वैसे ही तिवारी कराए तो कर सकते हो। मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, हो गया ना फंक्शन f ऑफ x का, y फंक्शन हो गया x का। ठीक है, तो इसके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स निकालने। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे हमने क्या देखा था, जो टेंजेंट है वो 0 स्लोप बना रही है, और स्लोप की इंफॉर्मेशन कौन देता है, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो x का तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं आता, आ गया होगा, dy बाई डी एक्स निकालोगे, ये x यहाँ पे 1 है, 1 एज इट इज, इसकी पावर में 1 है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर में से एक माइनस कर देते हो वो हो जाएगा x की पावर 0 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x की पावर -1, तो ये -1 आगे आ जाएगा, इसमें से एक और माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2। ये जस्ट डिफरेंशिएशन है, रिकॉल कर लेना पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें। ठीक है, जिसको समझ नहीं आए तो अब समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1 1 x की पावर 0 1, नथिंग एल्स। अब dy बाई डी एक्स मैक्सिमा मिनिमा मींस एक्सट्रीमम पॉइंट पे स्लोप, ये जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर। तो 1 माइनस फिर यहाँ पे लिखना 4 एक्सट्रीमम पॉइंट। हमने क्या देखा, जो एक्सट्रीमम पॉइंट है वहां पे टेंजेंट का स्लोप तो 0 है, और dy बाई डी एक्स हमें क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप, तो 0 हो गया। तो इस क्वांटिटी को क्या करो, 0 के बराबर पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आ गया +-1। एम आई राइट? हाँ, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये प्लस और -1 ये हमारे दोनों
एक्सट्रीमम पॉइंट है। एक्सट्रीमम पॉइंट मींस मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मिनिमा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, स्लोप को इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाले हैं। स्लोप को 0 पुट करके ये पॉइंट निकाले हैं, तो स्लोप 0 तो मैक्सिमम पॉइंट पे भी होता है, मिनिमम पे, तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी। अब कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन मींस डबल डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन का आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसका एक बार तो कर दिया, ये इसका एक बार और कर दो, वो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो वो क्या हो जाएगा, 1 का 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या करो ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, इसको एक ऐसे लिख लो, 1 माइनस ऐसे, 1 का कितना हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस इसका करोगे तो -2 आगे आ जाएगा, एक माइनस कर दो, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया 2x, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, जो ये क्वांटिटी आई है इसमें पुट कर दो एक बार +1 पुट करोगे तो वो क्या आएगा 2 अपॉन 1 का क्यूब, ये क्वांटिटी कैसी आई पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब आती है, पॉजिटिव आती है मिनिमा पे, तो दिस इंप्लाइज +1 जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, मिनिमा पॉइंट है। बात समझ में आई? अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, कब, जब -1 हो, -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब वो आ जाएगा क्या -2, अब ये -2 क्या है नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाई नेगेटिव कहां आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव कहां आता है, मैक्सिमा के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमा के ऊपर ही क्या है, ये क्वांटिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमा। देखो ये आइडिया समझ में आया ना कि पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, उल्टा है ये नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स dy बाई डी एक्स, जो ये क्वांटिटी एक्चुअली क्या है, चेंजमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, चेंजमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर स्लोप का चेंजमेंट x के चेंज करने से, ठीक है, जैसे x बढ़ाने से ये स्लोप भी बढ़ाने से, दोनों पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, x बढ़ाया स्लोप भी बढ़ रहा है, x बढ़ाया स्लोप भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, x बढ़ाया स्लोप घट रहा है, उल्टा हो गया केस तो नेगेटिव। तो ये ऐसा केस हो रहा है, देखो x1 x2, x1 से x2 गए मींस x हमने इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे स्लोप था कैसा पॉजिटिव 0 नेगेटिव, स्लोप घट रहा है, x बढ़ाने से स्लोप घट रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्वांटिटी जो होगी मैक्सिमा के ऊपर नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होने की वजह से हमने उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैक्सिमा। मिनिमा पे क्या है, x से लेके x2 पे आए, x इंक्रीज किया लेकिन स्लोप जो है पहले नेगेटिव था, ऐसी लाइन का स्लोप नेगेटिव 0 फिर पॉजिटिव, ठीक है, मीन स्लोप बढ़ रहा है, x बढ़ाने से स्लोप बढ़ रहा है, मींस ये जो चीज है यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है dy बाई डी एक्स के अलावा जो क्वांटिटी होती है, अगर x बढ़ाने से वो क्वांटिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव होता है ये फैक्टर, और ये फैक्टर हमें स्लोप देता है तो स्लोप भी पॉजिटिव। कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग से सुनना, ठीक है। इसके नोट्स में देता हूँ।